हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी को नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे केवीएस टीजीटी मैथ्स के जर्नल पेपर की। उसमें क्योंकि आपको पता है कुछ पार्ट जर्नल पेपर का आता है और कुछ उसमें सब्जेक्टिव आता है। सब्जेक्टिव का मैं पीवाईक्यू सॉल्व करवा चुकी हूँ और आज जो है इसके जर्नल पार्ट के बारे में बात करेंगे। उसमें भी हम सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। इसमें 10 मार्क्स के जो हैं वो क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। 5 क्वेश्चन तो इसी एक छोटे से पैरा से रिलेटेड है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या है ये? समाचार पत्रों की जनतंत्रीय व्यवस्था में विशेष भूमिका होती है। वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जीवंत उदाहरण हैं। समाचार पत्र अपने संपादकीय तथा समसामयिक विषयों पर लिखे गए अन्य लेखों के द्वारा पाठकों के चिंतन को दिशा देते हैं, उसे जागरूक बनाते हैं, नागरिक के रूप में उत्तरदायित्व का बोध कराते हैं। इस प्रकार उसे जनतंत्र में सक्रिय सहभागी बनाते हैं। ठीक है, ये एक पैरा था, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, समाचार पत्र से पाठक को क्या पढ़कर दिशा मिलती है? तो समाचार पत्र में हमने देखा था हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम संपादकीय पढ़ते हैं। ठीक है, एक संपादकीय इसका पेपर में एक पार्ट होता है, उसको ज़्यादा पढ़ के हमें जागरूकता मिलती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा इसमें? संपादकीय। मतलब अकॉर्डिंग टू दी पैरा ही आपको आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है संपादकीय और समसामयिक विषयों पर प्रकाशित समाचार पत्र के लेख पाठक को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाहिर सी बात है वो हमें जागरूक बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। जनतांत्रिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसकी विशेष भूमिका है? तो ये पूरा का पूरा टॉपिक ही समाचार पत्र पे है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, समाचार पत्र पाठकों को नागरिक के रूप में उत्तरदायित्व का बोध कराकर जनतंत्र में क्या बनाते हैं? तो क्या बनाएंगे वो? एक अपनी सक्रिय सहभागिता दिलाने का काम कराते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर आपको ईमानदार नहीं बना सकता है, वो आपको जागरूक करके आपको ये बता सकता है कि हाँ आपकी सहभागिता होनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दी पैरा। ठीक है, सक्रिय सहभागी बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? इनमें से देखेंगे कि कौन सा युग्म असंगत है। तो जीवंत का सजीव नहीं होता, सामयिक का असामयिक है, उत्तरदायित्व का अनुत्तरदायित्व, सक्रिय का निष्क्रिय। तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि उन्होंने असंगत पूछा था। ठीक है, बाकी सब एक दूसरे के ऑपोजिट है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। उन्होंने कहा तत्सम तद्भव में भी जो असंगत है, ऐसे नहीं कि जो बिल्कुल करेक्ट है, नहीं, वो बताना है जो रॉन्ग है। तो वायु को हम बयार ही लिखते हैं, अक्षर को आखर ही लिखते हैं, कार्य को हम क्या लिखते हैं? कार्य को हम काज ही लिखते हैं, कर्ण को हम कर्म नहीं लिखते। कर्ण हम किसको लिखते? कान के लिए लिखते कर्ण, तो कर्म के लिए नहीं होगा ये। ठीक है, इसलिए ये असंगत हो जाएगा। निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो गुणवाचक विशेषण वो होता है जिसमें कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण, आकार या फिर उसमें काफ़ी चीज़ें, अवस्था, अगर इसका बोध हो रहा है तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। लेकिन जो आधा है, देखो गोल भी आकार है, बलवान और रोगी, ये अवस्थाओं की बात है, तो ये गुणवाचक में आएगा। लेकिन जो आधा है, आधा क्या है? आधा किलो, आधा लीटर, कुछ भी हम करें तो वो किसी और के लिए जोड़ा गया एक शब्द है, ये भी विशेषण में आएगा, लेकिन ये अपूर्णता को दिखाने वाला है। ठीक है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब 8th में देखते हैं, निम्नलिखित में अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होगा? कि हम अंगूठा दिखाना मतलब चिढ़ाना नहीं, धोखा देना नहीं, संकेत करना नहीं, मौके पर इनकार कर देना। जब ज़रूरत है उस समय हम इनकार कर रहे तो उसको हम कहते हैं अंगूठा दिखाना। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गए हैं। इसी से रिलेटेड 9वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें व्यंजन संधि वाला शब्द पता चल जाए, अगर कौन कौन से हैं तो नहीं वाला मिल जाएगा।
आप देखो ग जो है दिग्गज, दिग्गज कब बनता है? अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूँ तो हमें पता है ये ऐसे लिखते हैं हम, दिग धन गज, ऐसे लिखेंगे हम। तो ये जो क है, जब अगर इसके बाद ग आया है तो ये क कन्वर्ट हो जाता है आधे ग में, ठीक है, और ये गज तो पूरा ही रहेगा। और इसको लिख करके हम क्या लिख सकते हैं? इसको दिग्गज लिख सकते हैं। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। जगन्नाथ भी है, जगदीश भी है, ठीक है। क्या नहीं है? कपीश। क्यों नहीं है कपीश? क्योंकि अगर हम कपीश का संधि विच्छेद करें तो कपीश को हम कैसे लिखते हैं? कपि धन ईश करके लिखेंगे, ठीक है, कपि धन ईश ऐसे लिखेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं छोटी ई की मात्रा है ये, तो छोटी ई की मात्रा मतलब ये ई होगा, और ये क्या है? बड़ी ई की मात्रा है, जिससे कि बाद में क्या हुआ? बड़ी ई की मात्रा। सबको पता है ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, तो इसका मतलब ये क्या है? हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। हमारा ऑप्शन यही करेक्ट होगा, कपीश। लास्ट देखते हैं, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, तो जाति का जो बोध नहीं करा रहा होगा वही होगा। तो देखो मनुष्य भी जाति है, पक्षी भी जाति है, पशु भी जाति है, पर महामंडल को जाति नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये करेक्ट होगा। देखो इसको बनाने का, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि क्या क्या जो है वो हमारे हिंदी के पेपर में आता है। तो इससे मुझे ये पता चला संज्ञा आ सकता है, संधि इसमें रिलेटेड है, ठीक है, और एक पैरा आएगा जिससे 5 क्वेश्चन तो आपके वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और हमने इसमें देखा था तो विशेषण भी आया था, ठीक है। अब इनकी हर एक टॉपिक के सिंगल वीडियोस में मैं ज़रूर बनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।